अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं चौधरी का शानमुई हूँ और आज डगन आए हुए थे तो सोचा कि डगन के पास भी खूबसूरत जगह है। बावेरियन एल्प्स के अंदर एक एप्सी लेक है। काफ़ी उसकी रील्स वगैरह भी आ रही थी तो आज वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और हमें साथ कंपनी कर रहे हैं मेरे बहुत ही प्यारे बैचलर के दोस्त अब्दुल्ला राजा भाई। डगन में उनके पास आया हुआ था, आज मुझे होस्ट कर रहे हैं तो फिर वहाँ से आगे उनके साथ चलेंगे डगन से एप्सी लेक की तरफ, क्योंकि म्यूनिक से एटलीस्ट 3-4 घंटे आगे का है। आप जाओ ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के पास। तो चलते हैं, आपको भी साथ एक्सप्लोर करवाते हैं। ये जी अब्दुल्ला भाई हमारे साथ हैं। तो अब्दुल्ला भाई डगन में कितना टाइम हो गया आपको? यार मैं गस से। जी जी गस से। और मुझे कब से जानते हैं आप? आपको तो लगता है बचपन से जानते हैं। बस तो अभी अब्दुल्ला भाई के प्राइवेट डोम से हम निकल आए। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये प्राइवेट डोम है कि स्टूडेंट डोम कहीं पे भी आप जाओ तो रिसेंटली स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा रश आ गया हुआ है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हमारी तरफ ज़ालैंड में भी ऑलमोस्ट वन ईयर के बाद जो है स्टूडेंट डोम्स मिल रहे हैं, तो इनका भी इधर ये सीन है। ये अच्छे हैं, बेहतर है स्टूडेंट डॉम्स। और ये प्राइवेट डॉम डगन के मैंने देखे, काफ़ी प्यारे हैं। मतलब क्लीनिनेस भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है जी काफ़ी अच्छी है। लग्जरी फील आती है और रेंट ले रहे हैं तो उस हिसाब से फैसिलिट भी कर रहे हैं। और अब्दुल्ला भाई डगन कैसा लगे आपको? कितना अच्छा, आपको इधर टाइम कितना हो गया पहले तो ये बताइए ना। अगस्त से हैं जी हम, और अगस्त से हैं। इधर बहुत सुकून है, कोई रोला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। हाँ देखा जी, काफ़ी सुकून हवा है। मेन पीसफुल। एयर क्वालिटी यहाँ की बहुत अच्छी है। जी जी, वो तो ओवरऑल जर्मनी सांस लेते हैं तो पता लगता है यार कोई अच्छी आबो वहाँ जा रही है अंदर। ये तो है। सो यूनिवर्सिटी कब है जी? यूनिवर्सिटी हमारी चल रही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर्स कर रहे हैं ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एक मास्टर्स हो गए हैं। क्या बात है। तो इंशाल्लाह 3 रह गए, तो 3-4 ही रह गए हैं। जब मास्टर कंप्लीट हो, आपको पता है कंप्लीट करना चाहिए माशाल्लाह जी। तो कर लेते हैं। ऑटोमोटिव क्या होती है जी? ये जो कार से गाड़ियों में सॉफ्टवेयर जी, डालेंगे आप? गाड़ियों क्या के बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह जी। जर्मनी वैसे भी जो है कार्स को तो हाँ आपको पता वो है तो उनमें तो कंपनी नंबर 1 ही मर्सिडीज है। BMW फोक्सवैगन ये म्यूनशन में ही है BMW का हेडक्वार्टर ऐसे ही सब है, कुछ। ऐसे ही है। लेकिन अभी आप देखो जी, रिसेंट जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं जी जी, कार्स के, वो उन्होंने तो लीड कर लिया, लेकिन वो क्या आपको लगता है थोड़ी सी मार्केट ला दिया उन्होंने? हाँ बिल्कुल, जर्मन मार्केट ने टाइम पे अच्छी चीज़ें नहीं इनिशिएट की, कोई वो डेवलप जो नहीं किया। इलेक्ट्रिक वाला जो था, हाँ डेवलप नहीं किया उस टाइम पे। उस वक्त चाइनीज़ जो हैं वो चीज़ें ले आई, हाँ। उन्होंने वहाँ पे दुनिया को अब रूल कर रहे। और तो अभी जर्मन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, सॉरी। तो बट ये बात नहीं है, जर्मन गाड़ियाँ हैं तो जर्मन कंपनीज भी कर हाँ, रही हैं। इतना जल्दी तो कुछ नहीं होगा BMW फॉक्सवैगन को ही ज़्यादा हुआ है, जो ऐसा ही ज़्यादा है। वो हुआ है लॉस वो फॉक्सवैगन को है। BMW मर्सिडीज इनको इतना नहीं हुआ। लेकिन अभी ये भी शिफ्ट कर रहे हैं। ये क्या शिफ्ट कहते हो कर आप? रहे हैं, इलेक्ट्रिक पे तो सभी जा रहे हैं। हाँ अब अभी सभी जा रहे हैं, इनको पाकिस्तान में जा रहे हैं अब तो। करना पड़ेगा। सही है जी। BMW की गाड़ियाँ तो आपको पता ही है कि ऐसे ही है, बेहतरीन जी बेहतरीन। सर जी अब्दुल्ला भाई देखो जी, मुझे थोड़ी थोड़ी इस्लामाबाद की वाइब्स आ रही हैं। ब्रिजेस तो ऐसे नहीं है वहाँ पे, ऐसे लेकिन ब्रिज ये नहीं है है ये जी। देखो जी, ऐसे जो ब्रिज पीछे इस्लामाबाद पहाड़ है वो तो ठीक है। बवेरियन वो है, हाँ, बवेरियन लेकिन फॉरेस्ट देखो ना जी, इस्लामाबाद की तरह तरह थोड़ा थोड़ा मारगला के थोड़ा बहुत कह सकते हो, बट ये थोड़ा ब्रिज इस्लामाबाद में नहीं है जी। ब्रिज तो ऐसे नहीं है जी, लेकिन इस्लामाबाद में प्यारी जगह है जी। क्या कहते हो? जगह प्यारी। साइकिल्स का इधर बड़ा फिट सीन है, हाँ ना, काफ़ी लोग चलाते हैं, मतलब इन्होंने तो सेहत के लिए भी dedicated है। tracks बनाए हुए हैं। ऐसे ही है, पूरे जर्मनी में तुम जहाँ चले जाओ तुम्हें साइकिल का ट्रैक लाजमी नजर आएगा, ऐसे ही है। साइकिल का और बस का। काफ़ी मतलब और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़। समझ लो, एक तो आपकी सेहत भी है और कार्बन जो प्रिंट है emission जी नहीं जी, होता। वो भी इमिशन भी नहीं होती, हाँ, इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ है। मेन चीज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ना। ऐसे ही है। उसके अलावा देखो जी, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है साथ ही।
की तरफ जा रहे हैं। Yes. 30 मिनट्स रहेंगे म्यूनशन पहुंचने तक। वेदर भी थोड़ी सी अभी हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई थी, लेकिन प्यारा वेदर है। जर्मनी का ऐसे ही होता है, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम भी साथ अम्ब्रेला वगैरह अपनी तरफ से भी पूरी तैयारी करके जा रहे हैं। सो अभी म्यूनशन पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट 4-5 मिनट्स रह गए। तो सोचा कि थोड़ा सा जर्मनी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करता चलूँ। कल मैं आया हूँ सारब्रुकन से डगनडोर्फ तक। तो 1-2 जगह पे मेरा थोड़ा सा ट्रेन मिस हो गई थी, मिस मैनेजमेंट की वजह से। टीबी का थोड़ा सा टाइम का इशू था, और मैं सुबह तकरीबन 7 बजे निकला था और रात को तकरीबन 8-8:30 बजे अब्दुल्ला भाई के पास पहुंचा हूँ। सो बताने का मकसद ये है कि अब 12-13 आवर्स का ट्रैवल मेरा बन जाता है, लेकिन इसके बावजूद मैं जब पहुंचा हूँ तो मुझे इतनी थकन महसूस नहीं हो रही थी। सो मतलब कंफर्ट का क्रेडिट तो जर्मन डॉइचे बाहन को, जो इनकी ट्रेन हैं या बसेस हैं, उनको जाता है। अब 12-13 आवर्स के बाद भी बंदा अगर इतना ज़्यादा टायर्ड फील नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है। टाइम का थोड़ा सा हो जाता है, टाइम मीम्स भी काफ़ी इनते बनती हैं कि डॉइच पर बाहन थोड़ी बहुत लेट भी हो जाती है। वो एक फेमस मीम है कि अगर आपको लगे कि आप 7:30 पे पहुंचे हो ट्रेन स्टेशन पे, तो आपने तो घबराना नहीं है कि आपकी ट्रेन अगर 7 बजे थी तो आप 7:30 पे पहुंचे हो, तो आपने घबराना नहीं है। अभी तो पिछली 6 बजे वाली भी नहीं पहुंची होगी। इस तरह की कुछ मीम्स है, लेकिन ये है कि कंफर्ट का क्रेडिट जो है वो इनको देना चाहिए, और इनका बनता भी है। जी अब्दुल्ला भाई, कोई स्टोरी आप सुना रहे थे कुछ बैग की? जी कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको ये बता रहा था कि मेरा बैग एक्चुअली मैं जनवरी में अपने चाचू के पास जा रहा था स्विट्ज़रलैंड। जी। तो मैं इधर मेरे म्यूनिख से ही बस थी, तो मैं इधर बानोफ में बैठा हुआ था ट्रेन स्टेशन में ही। तो बैग मैंने साथ रखा, तो मेट्रो में था, तो मैंने आगे जाना था नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा, मुझे बैग उठाना याद नहीं रहा, तो आगे मैं स्टारबक्स चला गया। तो वहाँ पे मैं गया तो मुझे अचानक याद आया मेरा बैग ही नहीं है। तब मुझे लगा स्टारबक्स से बैग किसी ने चोरी कर लिया है। तो मैंने वहाँ पे पुलिस वालों के पास गया, वहाँ पे पुलिस रिपोर्ट की, जो FIR होती है वो मतलब करवाई। तो सारा उन्होंने किया, प्रॉपर जो सिस्टम होता है वहाँ से हुआ, CCTV ये वो। बाद में जब मैं वापस शाम को अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैग था, उसके अंदर मेरी सारी सब चीज़ आता, लैपटॉप, रेजिडेंट परमिट, की सब कुछ मेरा उसी में था। तो फिर मैं वापस घर जा रहा था, मुझे अचानक से एक पुलिस वाले की कॉल ही, कहता है यार आपका बैग तो इधर बानोफ में पड़ा हुआ है। मैंने कहा सीरियसली? कहता है यस, आपका बैग बानोफ में पड़ा है। और यकीन करें कि 4 घंटे तक एक मेन बिजी बानोफ में 4 घंटे तक मेरा बैग पड़ा रहा और किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। और वो पुलिस वाले को मिला ट्रेन स्टेशन से बैग मेरा, यकीन करें। बट आप लकी थे जो या, मिल गया है। और ये भी है कि मतलब कई लोगों ने ये किसी स्टोरी उठाया सुनी नहीं है, ऐसे कई ही। लोगों ने यार ये स्टोरी सुनी है और कहते हैं कि अनबिलीवेबल है। अनबिलीवेबल ऐसे ही है। जी काशान भाई, आप अपनी कोई स्टोरी सुनाएं। एक दो तरह की इसकी स्टोरी ऐसी मेरे पास भी है, बट मेरी पर्सनल नहीं है, मेरे दोस्तों की है। तो एक तो मेरे बड़े करीबी दोस्त है, वो तो बस में बैठे हुए थे और 2 बैग थे उनके पास। एक में आईपैड वगैरह, लैपटॉप, वो सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, अपने जितने भी उनके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, यूनिवर्सिटी कार्ड, रेजिडेंस परमिट, वो वाला बैग उन्होंने बस में रखा है और ख़ुद आ गए अपार्टमेंट में। 3-4 घंटे के बाद आए, मेरे रूम पे नॉक किए और नॉक करके बताते हैं कि भाई मेरा बैग बस में रह गया। अब वो भी शौक, मैं भी शौक। फिर हम भाग के गए, स्टेशन है हमारा करीबी टिटवाइलर, बस स्टॉप है, वहाँ पे गए, बस वाले से बात की है, तो पुलिस वालों को भी कॉल वगैरह की है हमने। बट ये कि रिस्पॉन्स उस तरह का मिल नहीं रहा था। फिर सेम बस जिसमें वो बैठा हुआ था, तकरीबन 5 मिनट में हम परेशान वहाँ पे खड़े थे। 5 मिनट बाद वो बस आई है, ठीक है। हम बस वाले के पास गए कि भाई साहब बैग लेकर, तो ड्राइवर भी चेंज हो गया, ठीक है।
आप फिर उसने बताया कि कोई आइडेंटिटी बताओ कि क्या बैग में पड़ा था। जब इसने बताया कि मेरे ये कार्ड वगैरह लैपटॉप वगैरह पड़े हुए थे, तो उसने अपने जो है स्पेस थी वहाँ पे इसका बैग संभाल के रखा था, तो निकाल के इसको दिए। इसको बताया कि भाई तुम्हारे कार्ड वगैरह सब कुछ पड़ गए, तो ध्यान क्यों नहीं करते। और ये भी बड़ी बात है क्योंकि वो बस भी काफ़ी ज़्यादा बिजी होती है, किसी ने बैग उठाया नहीं है उसका, तो ये भी एक बड़ी बात है। म्यूनशन हाबोनो पे पहुंच चुके हैं, 30 मिनट्स की है रेस्ट है, तो हम थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर अपनी ट्रेन पे बैठेंगे। फैक्ट ये है कि जी म्यूनशन जो है जर्मन में म्यूनिख को म्यूनशन म्यूनशन कहते हैं, और मैं इंग्लिश में समझ म्यूनिख कहते हैं। इंग्लिश में म्यूनिख है। मैं समझ रहा था कि म्यूनशन अलग सिटी है और म्यूनिख जो है अलग सिटी है, और ये दोनों डिफरेंट नेम है, बट अभी अब्दुल्ला ने बताया। फाइनली जी हेलो जी। अभी पहुंच गए हैं इच्छी लेक पे, और थोड़ी राइड करने के बाद, लेकिन प्लेस बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही मज़ा आया। अभी जाके लेक सारी एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और मतलब ये पीछे हमारे पीछे पहाड़ है, और वो मतलब पीक है जर्मनी की, बवेरिया की, और यहाँ से आगे ऑस्ट्रिया स्टार्ट हो जाता है। No. If your pictures are not coming good, can I take you one more picture? मैं उनको देख रहा हूँ, जसविंदर वो डांस कर रहा है। बहुत ही प्यारा। अभी हम आए हुए हैं जुक स्पिट से, वो जो टॉप है पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, ये है जी जर्मनी की टॉप। टिकट ले लिए जी हमने, और अब हमारी केबल कार आएगी, फिर इसमें बैठेंगे, वेट करते हैं, तब तक थोड़ा सा अंदर से व्यू एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वेदर भी आज थोड़ा सा अच्छा है, तो केबल कार इधर रहेगी, और अभी हमने बैठना है, वो टॉप पे हमने जाना है, वो आपको शायद नज़र भी आ रही हो, छोटी सी केबल कार, और ये बादलों के ऊपर जा रही है, यहाँ पे हमने जाना है अभी।